बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज चटपटे पकवान में लाई हूँ मैं आलू और ढेर सारी सब्जियों से बनने वाले ये मज़ेदार से पोटैटो बाइट्स। आप इसे लंच बॉक्स में दे सकती हैं, इसके अलावा टी टाइम पे बना सकते हैं। घर में कोई गेस्ट आ जाएँ जो जल्दी से बनाएं और इंजॉय करें। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार से ये पोटैटो बाइट्स। सबसे पहले तो यहाँ पे उबले हुए आलू ले लिए हैं मैंने तकरीबन 300 ग्राम। अच्छे से ठंडे होने के बाद इनको मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। इसके बाद इसमें शामिल हो जाएगी गाजर। गाजर मेरे पास है 4 टेबलस्पून, बिल्कुल बारीक बारीक से मैंने इन्हें चॉप कर लिया है। इसके अलावा इसमें शामिल होगी जी शिमला मिर्च, ये भी बिल्कुल बारीक कटी हुई है और 4 टेबलस्पून के बराबर है। अब इसमें डालूंगी मैं बंद गोभी 4 टेबलस्पून और बिल्कुल बारीक सी आप इसको चॉप कर लें, चाहे तो इनको चॉपर में डालकर चॉपराइज भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें डालूंगी तकरीबन 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और इसमें डलेगा धनिया। फ्रेश धनिया डाल दिया है तकरीबन 1 मुट्ठी के बराबर। मसालों में इसमें जाएगा नमक 1 टीस्पून के बराबर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें। इसके अलावा इसमें डालूंगी मैं काली मिर्च का पाउडर है मेरे पास 1 टीस्पून और ये है मेरे पास ज़ीरा पाउडर, मोटा कुटा हुआ ज़ीरा है, ये भी शामिल कर देंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च चिली फ्लेक्स इसमें जाएगी हाफ़ टी स्पून और ये अब मैं इसमें डालने लगी हूँ कॉर्नफ्लोर। ये इसे बाइंड कर देगा, इसे खुलने नहीं देगा जब हम इसे फ्राई करेंगे। तो पोटैटो बाइट्स को मज़ेदार और क्रीमी टेस्ट देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ पिज़्ज़ा चीज़ तकरीबन आधा कप के बराबर। आप लोगों के पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप वो शामिल कर सकते हैं। अगर नहीं डालना चाहते तो इसको स्किप भी किया जा सकता है। पोटैटो बाइट्स ऐसे ही बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो देखिए ये सब चीज़ें मैं डाल चुकी हूँ। अब हमने कर लेना है इसकी अच्छे से मिक्सिंग। हाथों की मदद से आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर ये वाला मिक्सचर आपको हल्का सा गीला या फिर पतला महसूस हो तो आप 1 से 1.5 टीस्पून इसमें मज़ीद कॉर्नफ्लोर का भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद अब हमने इसके छोटे छोटे से बाइट्स तैयार कर लेने हैं। देखिए कुछ इस तरीके से। ये बाइट्स देखने में भी बहुत ही मज़े के लगते हैं और खाने में तो है ही टेस्टी। तो अगर आलू का मिक्सचर आपके हाथों पर चिपके तो आप लोगों ने क्या करना है कि हल्का सा ऑयल की मदद से हाथों को ग्रीस कर लेना है और सारे पोटैटो बाइट्स इस तरीके से आपने तैयार कर लेने हैं। देखें कितने ज़बरदस्त और मज़े के लग रहे हैं। बस जी अब यहाँ पर एक बाउल में मैंने ले लिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून मेरे पास है मैदा। अच्छे से छान लिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। तो थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड करें और इसकी एक पतली सी लई बना लें। देखिए कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। अब ये लई हमारे पास तैयार है, इसको एक साइड पे रख देंगे। एक प्लेट में मैंने ले लिए हैं तकरीबन 1 कप के बराबर ब्रेड क्रम्स। ये ब्रेड क्रम्स होममेड हैं। जो भी डबल रोटी के टुकड़े छोटे-छोटे से बच जाते हैं उनको हल्का सा फ्राइंग पैन में मैं गरम कर लेती हूँ और उनको चॉपर में डालकर बारीक से पीस लेती हूँ। तो ये ब्रेड क्रम्स हमारे ईज़िली तैयार हो जाते हैं। बाज़ार से लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास जो पोटैटो बाइट्स तैयार करके रखी हुई थी उनको डिप करूँगी इस मैदे वाली लई में और इस तरीके से देखिए चम्मच से आपने अच्छे तरीके से कोट कर लेना है। अब इसको लई में डालने के बाद डालेंगे ब्रेड क्रम्स में और बहुत ही अच्छे तरीके से कोट कर लेंगे। अगर इसकी शेप थोड़ी सी ख़राब भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, दोबारा से हाथों की मदद से आपने इस शेप को कंटिन्यू कर लेना है। तो ये देखिए मज़ेदार सा हमारा एक पोटैटो बाइट तैयार है। इसी तरीके से सारे पोटैटो बाइट्स को मैंने कोट कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त और ईज़ी सी रेसिपी है और ख़ास करके बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आती है। अब इनको फ्राई करने के लिए मैं एक पैन में हस्ब ज़रूरत ऑयल ले लूँगी। ऑयल को मीडियम टू हाई फ्लेम गरम करेंगे। यहाँ पे हमने ऑयल का टेम्परेचर को लो नहीं रखना। अगर ऑयल के टेम्परेचर को हमने लो कर दिया तो पोटैटो बाइट्स सारे के सारे खुल जाएंगे, इनके अंदर ऑयल चला जाएगा और ये बहुत ही ऑयली हो जाएंगे जो कि हमें नहीं चाहिए। लिहाजा मीडियम टू हाई फ्लेम रखें और पोटैटो बाइट्स को यहाँ पर फ्राई कर लें। आलू पहले से ही उबले हुए हैं, लिहाजा हमें मज़ीद कुछ भी पकाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमने इन पर अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक पका लेना है। देखिए चम्मच की मदद से आपने इस तरीके से इनको घुमाते हुए गोल्डन कर लेना है ताकि ये अच्छे क्रिस्पी बन जाए। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें।
देखिए चम्मच की मदद से आपने इस तरीके से ऑयल को उछालना है पोटैटो बाइट्स पर, ताकि ये इवनली गोल्डन हो जाए। माशाल्लाह से देखें कितना अच्छा सा कलर आया है। बस ये सारी पोटैटो बाइट्स हमने ऐसे ही फ्राई कर लेनी है और माशाल्लाह से देखें कितनी क्रिस्पी और शानदार बनी है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको और आपके फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर पसंद आएगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।